आज आप सिर्फ एक शार्पर को फ्रिज में रखते ही चौंक जाएंगे और अपने हजारों रुपए बचाएंगे। ऐसा कमाल का आइडिया आज आपकी होश उड़ा देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह की थैलियां वगैरह हम सबके घर में मौजूद तो होती हैं। इनको हम अपने किचन की चीजों को सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनको हम रोल करके इस पर टेप लगाएंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 थैलियां ली हैं। मैं इस तरह की थैलियों को लाजमी अपने किचन में रखती हूँ। मेरे पास इस वक्त शॉपिंग बैग्स नहीं थे, इसलिए मैं इन्हीं का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके घर में शॉपिंग बैग्स हों तो आप उनके हैंडल्स को काट कर इस तरह से रोल कर सकते हैं। ये आज ऐसी कमाल की टिप बनेगी जो बाजार से आपको बहुत महंगी मिलती है, लेकिन यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ही इसको रेडी कर सकते हैं। शॉपिंग बैग्स तो किसी भी चीज के साथ हमारे घर में आ जाते हैं, जिनको हम बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन आज की मेरी टिप देखने के बाद आप इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, बल्कि संभाल कर रखेंगे। तो ये हमारी जबरदस्ती ग्लू स्टिक बनकर रेडी हुई है। इसको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में ही रेडी किया है। ये बाजार से एक हमें 50 रुपए में मिलती है। इसको आप ग्लू गन में लगाकर इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल ग्लू स्टिक की तरह ही काम करेगी। तो है ना कितना जबरदस्त और कमाल का आइडिया। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के शूज वगैरह तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं, लेकिन जो इनके लेसेस के ऊपर एक लिड सा लगा होता है, अगर ये टूटकर गिर जाए तो लेसेस को सुराखों में डालना काफी मुश्किल होता है। आज मैं आपको इस लिड को घर में बनाने की टिप बताऊंगी। तो इसके लिए आपने लेना है कोई सा भी स्ट्रॉ जो आपके घर में मौजूद हो। आपने ज्यादा कोशिश करनी है कि ट्रांसपेरेंट स्ट्रॉ का इस्तेमाल करें। मेरे पास इस वक्त यही था, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके छोटे से पीस को काट कर आपने इस तरह से लेसेस में डालना है और फिर दिए या फिर कैंडल को जलाकर इससे हल्की हल्की सी हीट दें। आपने ज्यादा आग के पास इसको नहीं लेकर जाना, बस दूर से ही इसको सेंक लें, क्योंकि ये जरा सी हीट मिलने पर पिघल जाएगा। बस आप फोकस बनाकर देखते जाएं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो ये देखें, ये जबरदस्त सा लेसेस का लिड बनकर रेडी हो गया है, जो बिल्कुल लेसेस के साथ ही चिपक गया है। तो है ना कितने कमाल का आइडिया। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा ये मुझे लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर हम किसी भी पैन वगैरह में ऑयल को डालकर गैस स्टव पर रखें तो कई दफा भूलने की वजह से हम उसमें पानी डाल देते हैं, बल्कि कई दफा बच्चे भी ऑयल में पानी डाल देते हैं। मेरे साथ बहुत दफा ऐसा हो चुका है कि भूलकर मैं ऑयल में पानी डाल देती हूँ। अब इतना ज्यादा महंगा ऑयल है, हम इसको जाया भी नहीं कर सकते और इसको गैस स्टव पर रख कर इसका पानी खुश्क भी नहीं कर सकते। कोई भी तरीका नहीं होगा कि जिससे हम आसानी से पानी को ऑयल से अलग कर सकें, लेकिन आज मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताऊंगी ऑयल को पानी से अलग करने का। तो इसके लिए आपने लेना है कोई सा भी शॉपर, बस ये साफ होना चाहिए। इसमें आपने पानी मिले ऑयल को डालना है और फिर ऊपर से पकड़ कर रखें। 1 से 2 मिनट में आप देखना कि ऑयल ऊपर आ जाएगा और पानी भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाएगा। फिर आपने शॉपर वगैरह के एक कोने में सुराख करना है जिससे सारा पानी निकल जाए। जब सारा पानी निकल जाए तो आपने फौरन से कोने को पकड़ लेना है और फिर इसको अलग पैन या फिर बॉल में डालें। ऑयल अलग और पानी बिल्कुल अलग हो जाएगा। बस आपने इस ऑयल को इस्तेमाल करते हुए ये एहतियात लाजमी करनी है कि जब आपने इसको आग पर रखना हो तो ढांप कर रखें, क्योंकि जब आप इसको आग पर रखेंगे तो ऑयल के बहुत से छींटे आप पर गिर सकते हैं। इस तरह से हमने अपने महंगे ऑयल को जाया होने से बचा लिया है। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका अपने ऑयल को बचाने का। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि ब्लीच क्रीम तो सभी खवातीन इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इतने अच्छे इसके रिजल्ट नहीं मिलते और जिन ब्लीच क्रीमों के रिजल्ट अच्छे होते हैं वो हमारे बजट से बाहर हैं। आज मैं आपको 20-30 रुपए वाली ब्लीच क्रीम का ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी कि ये महंगी क्रीमों को भी पीछे छोड़ देगी। तो इसके लिए आपने भी लेनी है लोकल ब्लीच क्रीम। इसके पाउडर की आपने कम मिकदार रखनी है। अगर आप हाथों पाँव पर लगाने लगे तो आधा पाउडर इस्तेमाल करें और अगर फेस पर लगाना हो फिर 2 चुटकी ही ऐड करें। फिर आपने इसमें डालना है एक व्हाइटनिंग कैप्सूल। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। फिर आपने इसमें ऐड करना है कच्चा दूध, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। अब आपने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो जितनी देर मैं इन चीजों को मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है
कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। आप यकीन करें कि इतने अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे ना कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इसको अपने फेस, नेक, हाथों, पाँव पर लगाना है। जो खवातीन महंगी क्रीम ब्लीच को नहीं अफोर्ड कर सकती वो लाजमी मेरी टिप को ट्राई करके देखिएगा, आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा। बस मैंने आपको ये छोटी सी टिप बतानी थी कि किस तरह से आप अपनी लोकल ब्लीच क्रीम को भी महंगी ब्लीच क्रीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो है ना आपके पैसे बचाने वाला आइडिया। ये टिप मेरी इस तरह के डिस्पोजेबल कंटेनर से रिलेटेड है। इसको हम ऊपर से काट लेंगे, इसके कैप को भी हम इसी जगह से काटेंगे जहां से हम कंटेनर को काट रहे हैं। इस तरह के डिस्पोजेबल कंटेनर जब हम खाना वगैरह ऑर्डर करें तो खाना इसमें पैक होकर आता है। हम खाना निकालने के बाद इसको बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आप इसको एक अनोखे तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये तरीका ना आपने पहले कभी देखा होगा और ना ही सुना होगा। अगर ये सफाई से ना कटे तो आप दोबारा से एक दफा इसकी कटिंग कर सकते हैं कैंची के साथ। हमें सिर्फ इसका लॉक वाला पार्ट चाहिए, कैप का भी और कंटेनर का भी। तो ये देखें, ये जबरदस्त सा फ्रेम बनकर रेडी हो गया है। अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने इसको किसी कपड़े पर लगाना है। बहुत सी खवातीन का शौक होता है कि वो कपड़ों पर कढ़ाई करें। अगर उनके पास फ्रेम वगैरह नहीं है तो वो इस तरीके से भी फ्रेम को बनाकर इस्तेमाल कर सकती हैं। ये बिल्कुल फ्रेम की तरह ही काम करेगा। इससे कपड़ा बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा और फिर आप आराम से कढ़ाई कर सकेंगे और आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम ब्रेड को घर में लाकर रखते हैं तो जब आधा ब्रेड हम इस्तेमाल कर लें तो आधे ब्रेड को हम इसी तरह से छोड़ देते हैं या तो फिर हम इसको उठाकर फ्रिज में रख देते हैं जिससे हमारे ब्रेड फिर खुश्क हो जाते हैं, फिर हम इनका इस्तेमाल नहीं करते। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी जिससे अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक एयर टाइट जार। इसके अंदर आपने ब्रेड को रखना है और ब्रेड के पैकेट को भी आपने नहीं निकालना क्योंकि ब्रेड इसके अंदर ज्यादा सेफ रहेगी। फिर आपने इसके पैकेट को साइडों पर कर देना है। अब आपने इस एयर टाइट जार का कैप बंद कर देना है जिससे ये और भी ज्यादा टाइट हो जाएगा। इसके अंदर अब बिल्कुल भी हवा नहीं जाएगी जिससे आपके ब्रेड खुश्क भी नहीं होंगे। बस एक बात का आपने ध्यान लाजमी रखना है कि जार आपका मुकम्मल खुश्क होना चाहिए क्योंकि अगर जार में नमी हुई तो आपकी ब्रेड पर फंगस भी लग सकता है। इस तरीके से अगर आप ब्रेड को 2 हफ्तों तक भी रखेंगे तो भी ये खराब नहीं होगी। तो है ना कितने कमाल का आइडिया ब्रेड को सेव रखने का। आपने अक्सर देखा होगा कि हर कोई नॉन स्टिकी पैन का इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि बहुत से लोग इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, या फिर अगर किसी का नॉन स्टिकी पैन खराब हो गया हो तो वो लोग भी इस टिप को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि आज मैं आपको एल्युमिनियम के पैन को नॉन स्टिकी पैन बनाने की टिप बताऊंगी। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने पैन को गैस स्टव पर रखकर अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और फिर इसमें पानी का छींटा लगाना है। अगर पैन गर्म हुआ तो फौरन से पानी की बॉल्स बन जाएंगी और पानी पैन में घूमना शुरू हो जाएगा। इससे ये साबित होगा कि आपका पैन अब नॉन स्टिकी पैन बन गया है। आप जब भी एल्युमिनियम या फिर स्टील के बर्तनों में कुछ बनाने लगे तो ऑयल को डालने से पहले इस तरह से पानी डालकर लाजमी टेस्ट कर लिया करें और फिर इसमें ऑयल डालकर अपनी चीजों को फ्राई करें। आप यकीन करें कि आपका पैन बिल्कुल नॉन स्टिकी पैन की तरह ही काम करेगा। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम आलू को काटते हैं चिप्स वगैरह बनाने के लिए तो ये अच्छे से नहीं कटते, मतलब चॉपिंग बोर्ड पर आलू फिसलता है जिससे फिर हमसे इसके अच्छे से स्लाइस नहीं होते क्योंकि आलू नीचे से थोड़ा सा गोल होता है जिसकी वजह से जब हम उसको काटने लगते हैं तो वो फिसलना शुरू हो जाता है। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी। तो इसके लिए आपने पहले इसके एक स्लाइस को काटना है जिसको आपने नीचे की तरफ रखना हो, मतलब आलू को आपने नीचे से सीधा कर लेना है। फिर आप आलू को रखकर इसके स्लाइस काटते जाएं। ये बहुत आसानी से कट जाएंगे।
अक्सर अगर बच्चे चिप्स वगैरह खाने की जिद कर रहे हों तो भी आप इस तरीके से 1 मिनट में ढेरों चिप्स काट कर बच्चों को फ्राई करके दे सकते हैं। इससे आपका वक्त भी जाया होने से बचेगा। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे लाजमी बताएं। आज की मेरी ये टिप आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जैसे ही अब सर्दियां जाने लगी हैं तो हमें फ्रिज और फ्रीजर की जरूरत पड़ने लगी है। और जैसा कि अब रमजानुल करीम भी बहुत ज्यादा करीब आ रहा है, ऐसे में हम फ्रिज में बर्फ और भी बहुत सी चीजों को सेव करेंगे। लेकिन फ्रीजर की मुश्किल पता है क्या होती है कि हम इसमें कुछ भी चीजें रख दें तो वो फ्रीजर के साथ ही चिपक जाती हैं। फिर हमें बार बार फ्रीजर को साफ करना पड़ता है। जब हम फ्रीजर को बंद करते हैं तो इसकी कूलिंग को बरकरार रखने के लिए फ्रिज ज्यादा देर चलती है, मतलब पहले से ज्यादा बिजली खर्च होती है, जिससे फिर हमें ढेरों बिल आ जाते हैं। आज मैं आपको जो टिप बताने जा रही हूँ, इससे ना तो बार बार आपको फ्रिज को बंद करना पड़ेगा और ना ही साफ। बस एक चीज के साथ आपकी फ्रीजर में रखी हुई चीजें बिल्कुल भी फ्रीजर के अंदर नहीं चिपकेंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने लेना है कोई सा भी ऑयल जो आपके घर में मौजूद हो। इसके चंद ड्रॉप्स को आपने फ्रीजर में डालना है और फिर हाथ के साथ इसको फैला दें। जैसा कि सबको पता है कि फ्रीजर के अंदर भी ऑयल नहीं चिपकता, इसकी वजह से ज्यादा बर्फ फ्रीजर में नहीं बनेगी। फिर आपने लेना है एक बड़ा सा शॉपर। इसको आपने फ्रीजर के अंदर बिछाना है और फिर इसके ऊपर वो चीजें रखें जिसको आप फ्रीज करने वाले हैं या फिर बर्फ बनाने वाले हैं। अब ना तो ये चीजें फ्रीजर में चिपकेंगी और ना ही आपको बार बार फ्रिज को साफ करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको ज्यादा बिजली भी खर्च नहीं करना पड़ेगी। तो है ना कितना जबरदस्त और अमेजिंग सा तरीका अपनी बिजली बचाने का। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की टिप में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।